चुनाव का मौसम है तो सियासी पार्टियां एक बार फिर खुद को इन बुजुर्गों का हमदर्द बताने में जुटी हैं। लोकसभा चुनाव सर पर आते ही अपने पैंतरे बदलने में लगी राजनीतिक पार्टियां अब बुजुर्ग वोटों का ट्रम्प कार्ड खेलने में लगी हैं। पिछले 15 सालों में बुजुर्गों से जुड़ी सरकार की नीतियों पर नजर डालें तो 1999 में एनडीए सरकार ने वृद्ध नीति बनाई थी। यूपीए 1 सीनियर सिटीजन गाइड 2005 लेकर आई। यूपीए 1 में ही 2007 में बना वरिष्ठ नागरिक माता पिता भरण पोषण अधिनियम। 1999 से अब तक 14 साल पूरे होने के बावजूद यही नीतियां पूरे तरह से अमल में नहीं आ सकी। ऊपर से अब यूपीए सरकार का वरिष्ठ नागरिक आयोग का ड्राफ्ट तैयार है, जिसे जल्द ही लागू करने की योजना है। कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है, बच्चे सब अलग हैं, पढ़ाई लिखाई के बाद बच्चे दूर हो जाते हैं, बाप माँ घर पर अकेले हो जाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए सुरक्षा की आज हो गई है। आंकड़ों की माने तो भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या आबादी का कुल 15% है। शायद यही सबसे बड़ी वजह है जो चुनाव के दिनों में सियासी पार्टियों के लिए बुजुर्गों की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन इस पर अब तक किसी की नजर नहीं गई कि देश में आज तक 70 साल से ज्यादा उम्र की 65% महिलाएं वृद्धाश्रम में रहती हैं और वृद्धाश्रम की तादाद है महज 1018। केंद्र के 2007 के अधिनियम पर गौर करें। अधिसूचना जारी होने के 6 महीने के भीतर राज्य सरकारों हर सब डिवीजन में बुजुर्ग न्यायाधिकरण की स्थापना करेगी, जो उनसे जुड़े मामलों की देखरेख करेगा। सीनियर सिटीजन इस न्यायाधिकरण में 10,000 रुपए तक के गुजारे भत्ते के लिए आवेदन कर सकता है। राज्य सरकारें वृद्धाश्रम की स्थापना करने के साथ उसका रखरखाव भी करेंगी। बुजुर्ग की देखरेख की जिम्मेदारी जिस पर हो वो उसे बेसहारा छोड़े तो उसे 3 महीने की जेल और 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। नागरिक आयोग बनना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग बनने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग बनेगा, और इस बात के लिए भी अभी सम्मेलन में भी हुआ था कि वरिष्ठ आयोग बने, मगर ये कि अभी तक वो आयोग बना नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो हर शासनकाल में ये असहाय बुजुर्ग ठगे गए, सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखे गए, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के दावे कम नहीं। देखिए, ये सामाजिक सुरक्षा का विषय है और यूपीए सरकार लगभग 10 वर्षों से सत्ता में है। इसने सामाजिक सुरक्षा के प्रति बुजुर्गों के गंभीर प्रयास नहीं किए। नीति बना देते हैं, उसे लागू नहीं करते, लागू करते हैं तो अधूरी इच्छा शक्ति से लागू करते हैं। परिणामतः इनकी नीतियों में नीयत साफ नहीं होने से देश की जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता। सिर्फ अधिनियम लाने से, कानून बना देने से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। सवाल ये होता है कि जो स्थानीय सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें होती हैं, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कराती हैं, उनकी कितनी रुचि है, ये मतलब होता है। सवाल ये है कि बहुत सारी चीज़ें तो आज राजनीति के भौरजाल में फंस करके रह जाती हैं। वरिष्ठ नागरिकों के बारे में जो नियम है, जो एक्ट है, उस पर तो कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। नया कानून बनाने की बात कर रही है, तो जो प्रावधान है उसमें तो लाभान्वित पहले करिए, फिर आगे की बात करिए। तो जो भी हो, लोगों के जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा है कि यूपीए के वरिष्ठ नागरिक आयोग योजना कितनी कारगर होगी। दावे हैं कि इससे बुजुर्गों के भरण पोषण ही नहीं बल्कि समाज में उनकी साख उठाने में भी मदद मिलेगी। लखनऊ से अभिनव पांडे, जानो दुनिया।